लंग्स के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना होता है, ये हम जानेंगे। तो 4 वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे। एक है टाइडल वॉल्यूम। तो एक एडल्ट व्यक्ति बिना काम किए हुए अपने साधारण जीवन शैली में जितनी सांस लेता है और जितनी छोड़ता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को अलग अलग हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक्सहेल टाइडल वॉल्यूम अलग माना जाता है और इनहेल टाइडल वॉल्यूम अलग माना जाता है। ये 500 ml होता है। यानी हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग 500 ml सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml सांस लेते हैं। ऐसे एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि हम सामान्य सांस लेने के बाद भी कितनी सांस और अंदर ले सकते हैं कोशिश करके। सामान्य तौर पर हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं, इसके बाद कोशिश करके कितनी ले पाते हैं, तो जो कोशिश करके हम हवा ले पाते हैं उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये होता है 3000 ml, लगभग 3 लीटर। ऐसे है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी सामान्य तौर पर सांस छोड़ने के बाद हम कोशिश करके कितनी और सांस फेफड़े से बाहर निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 ml। ऐसे ही होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि कोशिश करके सांस निकालने के बाद भी आप पूरी कोशिश करके अपने फेफड़े से जितनी सांस बाहर निकालना चाहे अपने आप अपनी क्षमता से निकाल लें, फिर भी जो एयर फेफड़े में बची रह जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम अक्सर 1200 ml होता है। तो तमाम कोशिश करने के बाद भी हम पूरी सांस क्यों नहीं निकाल पाते हैं, ये नेचर ने हमें इतनी क्षमता दी है कि उतना वो रिजर्व करके रखता है जिससे कि हमारे लंग्स कोलैप्स ना होने पाए।